हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कोलराउश के नियम के बारे में पढ़ेंगे। चूँकि सभी वैद्युत अपघट्य पदार्थ एक आयनिक यौगिक होते हैं और आयनिक यौगिक धनायन और ऋणायन से मिलकर बने होते हैं, इसलिए यदि हम किसी विलायक में वैद्युत अपघट्य पदार्थ को डालकर विलयन बनाते हैं तो धनायन और ऋणायन के कारण ही वह विलयन वैद्युत के चालक होते हैं और अनंत तनुता पर विलयन की चालकता में धनायन और ऋणायन का निश्चित योगदान होता है। यानी धनायन की मोलर चालकता ऋणायनों के कारण प्रभावित नहीं होती है और ऋणायन की मोलर चालकता धनायनों के कारण प्रभावित नहीं होती है। उदाहरण के लिए यदि हम सोडियम आयन धनायन ले रहे हैं तो उसकी मोलर चालकता का मान अनंत तनुता पर निश्चित होता है, फिर चाहे उसे हम सोडियम क्लोराइड वैद्युत अपघट्य पदार्थ में ले रहे हों या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड वैद्युत अपघट्य पदार्थ में ले रहे हों। तो इस निष्कर्ष के आधार पर कोलराउश ने एक नियम दिया था जिसे कोलराउश का नियम कहते हैं। कोलराउश के नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य विलयन की चालकता धनायनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता और ऋणायनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। और यदि हम किसी वैद्युत अपघट्य विलयन की चालकता को लैम्डा m इन्फिनिटी से प्रदर्शित करें और उसकी सूत्र इकाई में वैद्युत अपघट्य के सूत्र इकाई में धनायनों की संख्या यदि V+ हो और ऋणायनों की संख्या V- हो और किसी एक धनायन की मोलर चालकता का मान लैम्डा प्लस इन्फिनिटी अनंत तनुता पर मोलर चालकता है ये, और उस किसी एक ऋणायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान लैम्डा माइनस इन्फिनिटी हो, तो सभी V+ धनायनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता V+ इंटू लैम्डा प्लस इन्फिनिटी हो जाएगी और सभी V- ऋणायनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता V- इंटू लैम्डा माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि लैम्डा m इन्फिनिटी इज इक्वल टू हो जाएगा V+ इंटू लैम्डा प्लस इन्फिनिटी प्लस V- इंटू लैम्डा माइनस इन्फिनिटी। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि यदि हम कोई एक वैद्युत अपघट्य पदार्थ HCl ले रहे हैं तो HCl की सूत्र इकाई में धनायन की संख्या 1 है, ऋणायन की संख्या भी 1 है, तो धनायन की संख्या V+ इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और ऋणायन की संख्या V- इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसका मान सूत्र में रखने पे हमें HCl की अनंत तनुता पे मोलर चालकता ज्ञात हो जाएगी। लैम्डा m इन्फिनिटी इज इक्वल टू लैम्डा H प्लस इन्फिनिटी और प्लस लैम्डा Cl माइनस इन्फिनिटी। इसी तरीके से अगर हम एल्युमिनियम सल्फेट विलयन की मोलर चालकता ज्ञात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि एल्युमिनियम सल्फेट वैद्युत अपघट्य पदार्थ में एल्युमिनियम आयनों की संख्या 2 है और सल्फेट आयनों की संख्या 3 है। तो इस तरीके से V+ इज इक्वल टू 2 और V- इज इक्वल टू 3 रखने पे हमें एल्युमिनियम सल्फेट विलयन की मोलर चालकता लैम्डा इन्फिनिटी इज इक्वल टू 2 इंटू लैम्डा Al3+ इन्फिनिटी, यानी अनंत तनुता पर एल्युमिनियम आयन की मोलर चालकता प्लस 3 इंटू अनंत तनुता पर क्लोरीन आयन की मोलर चालकता के बराबर ये हो जाएगी। अगला टॉपिक है कोलराउश के नियम का अनुप्रयोग। चूँकि हम जानते हैं कि अगर हम दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ के लिए मोलर चालकता और सांद्रता के वर्गमूल के बीच आरेख खींचते हैं तो उससे हम अनंत तनुता पर विलयन की मोलर चालकता ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो हम कोलराउश के नियम का प्रयोग करके दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ के लिए विलयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता का निर्धारण कर सकते हैं। इसके लिए हम प्रबल वैद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता का उपयोग करके ज्ञात करेंगे। तो हम कोलराउश के नियम से एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ एसिटिक अम्ल जिसकी हम मोलर चालकता अनंत तनुता पर ज्ञात कर सकते हैं, उसके लिए लिखेंगे लैम्डा m इन्फिनिटी फॉर एसिटिक अम्ल इज इक्वल टू हो जाएगा हाइड्रोजन आयन की अनंत तनुता में मोलर चालकता प्लस एसीटेट आयन की अनंत तनुता में मोलर चालकता। अब एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए हम 3 प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ ले रहे हैं HCl, सोडियम एसीटेट और सोडियम क्लोराइड, और कोलराउश के नियम से इनकी मोलर चालकताएं अनंत तनुता पे लिखी गई हैं। तो HCl की अनंत तनुता पर मोलर चालकता बराबर हो जाएगी हाइड्रोजन आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता प्लस क्लोरीन आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। इस तरीके से सोडियम एसीटेट की हम लिख सकते हैं, इसमें धनायन और ऋणायन की संख्या 1 है, तो इसी तरीके से लिखी गई है। और सोडियम क्लोराइड में भी धनायन और ऋणायनों की संख्या 1 है,
तो इसका भी कुलराउश के नियम से हम लिख लिए हैं। अब हम समीकरण 2 और 3 को जोड़ेंगे और 4 को उससे माइनस करेंगे। तो पहले इस साइड को जोड़ लिया और उसे इसको माइनस कर दिया। तो हाइड्रोजन क्लोराइड की अनंत अनुता पे मोलर चालकता प्लस सोडियम एसीटेट की अनंत अनुता पे मोलर चालकता, उससे माइनस किए हैं सोडियम क्लोराइड की अनंत अनुता पे मोलर चालकता। और इस साइड भी इन दोनों को प्लस करके इसमें से इसको माइनस कर दिया गया है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सोडियम आयन की अनंत अनुता पे मोलर चालकता यहाँ से घट जाएगी और क्लोरीन आयन की भी अनंत अनुता पे मोलर चालकता घट जाएगी। तो यहाँ पे हमें बचेगी हाइड्रोजन आयन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता और एसीटेट आयन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता। और इसको हम समीकरण 1 से लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन की और एसीटेट आयन की अनंत अनुताओं पे मोलर चालकता का योग एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता के योग के बराबर है। तो यहाँ से हम इसको लिख लिया। तो हम देख सकते हैं कि यदि हमें एसिटिक अम्ल विलयन की मोलर चालकता ज्ञात करनी है तो हम HCl की चालकता, सोडियम एसीटेट की चालकता और सोडियम क्लोराइड की अनंत अनुता पर चालकता की सहायता से इसका मान ज्ञात कर सकते हैं।